जब किसी के दोस्त की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन होते हैं? उसके फ्रेंड। वो सोचते हैं कि दोस्त की शादी में ये करेंगे, ऐसा करेंगे, माहौल बना देंगे, फुल मज़े करेंगे, दोस्त की शादी में जी भर के नाचेंगे, स्टेज पर से उसको उतार के दुल्हन के साथ बैठकर हम फ़ोटो खिंचाएँगे, ऐसी तमाम प्लानिंग करते हैं। सेम ऐसे ही पिछले रविवार को, मतलब 24 नवंबर को 3 दोस्त एक दोस्त की शादी में निकले और वो प्लान करके जा रहे हैं कि दोस्त की शादी है, फुल एंजॉय करेंगे। वो तैयार हुए, बढ़िया कपड़े वपड़े पहने और कार में बैठे और दोस्त की शादी के लिए निकल दिया। मन में सपने सजोए जा ही रहे हैं, बढ़िया गाना लगाए एंजॉय कर रहे हैं और कार की स्पीड बढ़ा लिए, क्योंकि दोस्त की शादी में पहुंचने की जल्दी थी। और कार की स्पीड बढ़ाए और चल दिए। फिर कुछ देर बाद पता चला कि कार हादसे की शिकार हो गई और उनका सपना सपना ही रह गया और वो मौत के शिकार हो गए। इस बात पर जिक्र करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले रविवार उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में घटित हुई। और वह घटना गूगल मैप की मिस गाइडिंग की वजह से हुई। और इसलिए जिक्र करना ज़रूरी हो गया कि लगभग आज हर कोई कभी भी किसी अनजान शहर में जाता है तो गूगल मैप की सपोर्ट ज़रूर लेता है। खास तौर पे बच्चे जब किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर को ढूंढने के लिए गूगल मैप का सपोर्ट लेते हैं। कोई भी कोई भी डिलीवरी कंपनी हो, चाहे फूड डिलीवरी कंपनी हो, चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब भी अपने क्लाइंट्स तक पहुंचते हैं गूगल मैप की सपोर्ट से। मतलब आज के समय में गूगल के 60 मिलियन फॉलोवर हैं लगभग, जिसमें से 50 मिलियन डेली सर्च करते हैं, डेली उस पर एक्टिव रहते हैं। तो सोचिए कितना ज़रूरी है। लेकिन अब बताइए, इसी की वजह से किसी की जान चली जाए तो अब क्या करना चाहिए इस पर? क्या इस पर बैन लगा देना चाहिए? अगर इस पर बैन लगा देंगे तो कई कंपनियां डूब जाएंगी, कंपनियां डूबेंगी या उनका उनका मार्केट वैल्यू गिर जाएगा, उनका मार्केट में अप्रोच कम हो जाएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। एक्चुअल आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें दिखा हुआ है कि बीबीसी न्यूज़ का रिपोर्ट है कि तीन तीन मैन अपनी कार में जा रहे थे और एक ऐसे गूगल मैप की सपोर्ट से वो जा रहे थे और गूगल मैप ने एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसे ओवर ब्रिज पे ले गया जो इनकम्प्लीट था। ये देख रहे हैं, इनकम्प्लीट है और वो काफ़ी हाई स्पीड में थे। और गूगल मैप पे भरोसा करते हुए वो फाइनली क्या हुई, उनकी कार नदी में जाके गिर गई। अब इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? गूगल को जिम्मेदार माना जाए या सरकार को जिम्मेदार माना जाए? अगर गूगल को जिम्मेदार माना जाता है तो उस पर जुर्माना लगाना चाहिए, उसको या बैन कर देना चाहिए। क्या इस घटना के लिए, क्योंकि गूगल मैप की सपोर्ट से जा रहे थे और गूगल मैप ने गलत रास्ता दिखाया और वो गलत रास्ते पे चले गए और एक ऐसे पुल पे गए जो इनकम्प्लीट था और उनकी कार नदी में गिर गई, तो क्या इसके लिए गूगल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इसकी जांच चल रही है। लेकिन एक गूगल मैप के एम्प्लॉय आशीष नायर जी हैं जो कहते हैं कि गूगल मैप इसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि गूगल, जब भी आप इंस्टॉल करते होंगे या गूगल की टर्म पॉलिसी पढ़ेंगे गूगल मैप की, तो उसमें लिखा है कि इसमें अगर इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ मिस्टेक्स होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेगा, ये डाटा बेसिस पे जानकारी देता है और तैयार करता है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए। तो इसने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि हम 100% श्योर नहीं कर सकते कि हम जो भी जानकारी देंगे वो सही है, इसलिए आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक केस में उस पर जुर्माना किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवोकेट सईमा खान का कहना है कि यदि भारतीय सरकार ने या भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी ने गूगल को पहले से ये जानकारी दी थी, ये अपडेट दिया है, उसके बावजूद गूगल ने वो जानकारी अपने मैप पे अपडेट नहीं किया, तो उस केस में गूगल पे जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन गूगल को बैन करना टफ है, क्योंकि कुछ डिलीवरी कंपनियां जैसे स्विगी है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये गूगल मैप के आने के बाद ही इनका विकास हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे सोचने वाली बात यह है कि हम कहीं भी निकले, किसी भी अनजान शहर में जाएं, तो गूगल मैप का तो सपोर्ट लेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें बीच बीच में रास्ते में, चौराहे पर कुछ लोग मिलते हैं, उनसे पूछते रहना चाहिए।
इस तरह की यह पहली घटना नहीं थी। इसके पहले भी 2021 में महाराष्ट्र में एक घटना हो चुकी थी, जिसमें गूगल मैप की सहारे से वो जा रहा था और पता चला कि फाइनली वो कार लेकर डैम में, बांध में कूद गया और उसकी मौत हो गई। पिछले साल 2023 में भी एक घटना ऐसे केरला में हुई थी। 2 डॉक्टर कार से जा रहे थे और गूगल मैप की सपोर्ट से ही जा रहे थे। पता चला गूगल मैप उनको नदी में लेकर चला गया। तो ऐसे तमाम घटनाएं वर्ल्ड वाइड होती रहती पूरी दुनिया में। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। जब हम किसी अनजान शहर या रास्ते पर निकले, बीच बीच में लोगों से भी पूछते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने गाड़ी या कार की स्पीड नियंत्रण में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आँख की विजिबिलिटी इतना है कि हम 1 किलोमीटर या 500 मीटर तो आसानी से देख सकते हैं। तो फिर हमें तो इतने में तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए या क्यों हादसे का शिकार हो गए? क्योंकि ये इनकी भी लापरवाही रही होगी, क्योंकि ये कार की स्पीड इतना रखे होंगे और गूगल पे इतना भरोसा किया कि रास्ते पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि पुल खाली है एकदम, और खाली रास्ता पाए तो कार की स्पीड बढ़ा दी। तो हमें भी कार की ओवर स्पीड में नहीं चलाना है, और जब भी रास्ते में निकले तो हमारा ध्यान रास्ते पे होना चाहिए, और बीच बीच में लोगों से भी रास्ता पूछते रहना चाहिए। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, मान लो हम बात करें कि जैसे आप कहीं एग्ज़ाम देने गए, तो एग्ज़ाम देने के लिए मान लो जो आप दिल्ली के रहने वाले हो, आप दिल्ली के रहने वाले हो और आपका सेंटर जयपुर चला गया, तो आप क्या करते हो, गूगल खोलते हो और गूगल में फाइंड प्लेस में जगह का नाम डालोगे, और कहाँ जाना है सेलेक्ट कर लोगे, तो ये रास्ता दिखाना चालू कर दोगे। तो मान लो नई दिल्ली से आपको जयपुर डाल जाना है, तो आपने गूगल यहाँ से गूगल मैप खोला और इसने जैसा जैसा रास्ता दिखाया आप वैसे वैसे चल दिए। यही करते हैं सब लोग, क्योंकि कितना बार किसी से पूछेंगे, तो ये ठीक है। लेकिन आपको जब लगे कि बहुत क्रिटिकल केस है, तो बीच बीच में लोगों से भी पूछना चाहिए। और उसके अलावा आपको अपने गाड़ी की स्पीड या कार की स्पीड इतनी रखनी है कि आप किसी भी समय उसको कंट्रोल कर सके। ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी।